अकबर बीरबल कथा। राजा का मुकुट गिरा जब बीरबल ने सच्चाई पलटी। अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल और बुद्धि की कसौटी का मैदान रहा करता था, जहां कभी नए नए फैसले लिए जाते तो कभी सवाल जवाब की जंग होती। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरे दरबार में ठहाके लग गए और खुद बादशाह अकबर का मुकुट उनके सिर से गिर पड़ा। और इस तमाशे के पीछे थे वही बीरबल। दरबार में उलझन सा। सुबह का वक्त था। बादशाह अकबर ने आज दरबार को विशेष आदेश दिया था कि हर दरबारी समय पर पहुंचे। वजह यह थी कि कल रात एक अजीब शिकायत उनके कानों तक पहुंची थी। खबर यह थी कि दरबार में बैठा कोई करीबी दरबारी सच बोलने के बजाय झूठ और चालबाजी में माहिर है। उसने अपनी चालाकी से कई लोगों को धोखा दिया है। अकबर गुस्से में बोले, अगर यह सच है तो दरबार की मर्यादा टूट रही है, और अगर यह झूठ है तो झूठ फैलाने वाले को सजा मिलेगी। आज हम इसकी सच्चाई जानेंगे। दरबार सजा। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे। बीच में खड़े थे बीरबल, जो शांत भाव से अकबर को देख रहे थे। अकबर का ऐलान डटे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सच और झूठ की असली परख करूंगा। यहां हर कोई दावा करता है कि वह सच बोलता है, लेकिन सच्चाई वही होगी जिसे बीरबल साबित करेंगे। अगर बीरबल किसी की पोल खोल दें तो समझ लो उसकी चालाकी खत्म। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई के माथे पर पसीना आ गया। पहला दरबारी सामने। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया। वह अपनी मीठी बातों के लिए मशहूर था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपका सबसे वफादार हूं। मैंने कभी अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोला। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। अब तुम बताओ बीरबल, क्या यह सच बोल रहा है? बीरबल ने दरबारी को सिर से पांव तक देखा, फिर हंसते हुए बोले, हुजूर, इसका सच यह है कि यह वफादार दिखना चाहता है, लेकिन झूठ यह है कि यह अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलता। असलियत यह है कि इसका हर झूठ सिर्फ इसके फायदे के लिए ही होता है। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर ने दाढ़ी सहलाई और कहा, बीरबल, तुम तो दिल के भीतर झांक लेते हो। दूसरा दरबारी और चालाकी। अब दूसरा दरबारी आगे आया। वह अकबर का खास माना जाता था। बोला, जहां अपना, मैं इतना सच्चा हूं कि मेरी जुबान से निकला हर शब्द भगवान की कसम सच होता है। बीरबल ने आंखें तरेरी और शांत स्वर में कहा, हुजूर, सच को भगवान की कसम की जरूरत नहीं होती। जिसे हर बात में कसम खानी पड़े वह सबसे बड़ा झूठा होता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वह दरबारी शर्म से चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गया। अकबर का सवाल और बीरबल की चालाकी। अब अकबर खुद उठे और बोले, बीरबल, अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि मेरे दरबार में सब सच बोलते हैं तो क्या यह सच होगा? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि बादशाह का यह सवाल क्या मतलब रखता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह आधा सच है और आधा झूठ। सच यह है कि सब आपके सामने सच बोलना चाहते हैं, लेकिन झूठ यह है कि सब सच बोलते भी हैं। दरअसल आपके डर से हर कोई सच को छिपा देता है। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुकुट का गिरना। बातों बातों में अकबर बीरबल के जवाबों से इतने लोटपोट हो गए कि उनकी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। हंसते हंसते उनका सिर पीछे की ओर झुका और अचानक उनका मुकुट जमीन पर गिर पड़ा। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। किसी ने कहा, देखो, बीरबल की सच्चाई ने बादशाह का मुकुट तक गिरा दिया। अकबर ने खुद भी हंसते हुए कहा, सच का वजन इतना होता है कि वह बादशाह का मुकुट भी गिरा सकता है। सच्चाई की पलटी। बीरबल ने झुककर मुकुट उठाया और अकबर को थमाते हुए बोले, जहां पनाह, यह मुकुट आपकी शान है, लेकिन असली मुकुट आपकी शान पर नहीं बल्कि आपकी सच्चाई पर है। आज अगर यह मुकुट गिरा तो यह याद दिलाने के लिए कि झूठ चाहे दरबार में कितना भी चमके, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार की असली रोशनी हो। तुम्हारे बिना यह मुकुट अधूरा है। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में यह कहावत फैल गई। जब बीरबल सच्चाई पलटते हैं तो बादशाह का मुकुट भी गिर पड़ता है, लेकिन दरबार हंसी और ईमानदारी से चमक उठता है। मुकुट की गूंज फतेहपुर सीकरी के दरबार में वह दिन लंबे समय तक याद रखा गया जब अकबर का मुकुट हंसी के बीच गिर पड़ा था। बीरबल की सच्चाई और चतुराई ने
दरबार की फिजाओं में ऐसी लहरें फैलाईं कि लोग आज भी उस घटना को याद कर मुस्कुरा देते। लेकिन अकबर का मन बड़ा जिज्ञासु था। एक घटना पर ही रुकना उनकी आदत न थी। उन्होंने ठान लिया कि बीरबल से और भी कठिन प्रश्न पूछेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि उसकी बुद्धि कितनी गहराई तक जा सकती है। अकबर की नई चुनौती। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाया। सब दरबारी अपने अपने कपड़े संवार कर समय से पहले पहुंच गए। सबको मालूम था कि आज फिर कुछ खास होने वाला है। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, कल बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं बीरबल की आंखें परखूंगा। आज का दिन सच्चाई का दूसरा इम्तिहान होगा। दरबार में फुसफुसाहटें गूंज उठीं। लगता है आज और मजेदार तमाशा होगा। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, मान लो मैं कह दूं कि मेरा मुकुट सिर्फ सोने का है और उसकी कोई कीमत नहीं, तो क्या यह सच होगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ दरबार की ओर देखा। सभी उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह बात न पूरी तरह सच है और न पूरी तरह झूठ। मुकुट सोने का है, यह सच है, लेकिन उसकी कीमत सोने से कहीं अधिक है, क्योंकि वह आपकी सत्ता, आपके न्याय और आपकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सोने से भी भारी बात कह दी। चालाक दरबारी की साजिश। उसी वक्त एक चालाक दरबारी खड़ा हुआ। उसका मन हमेशा बीरबल से जलता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हर सवाल का उत्तर ऐसे देता है जैसे वह खुद से बड़ा कोई ज्ञानी न हो। असली परीक्षा तब होगी जब उसे ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें वह उलझ जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम ही कोई सवाल सुझाओ। दरबारी बोला, हुजूर, बीरबल से पूछिए कि सच्चाई और झूठ में फर्क कैसे किया जाए जब दोनों ही एक दूसरे का रूप धारण कर लें। पूरा दरबार गहरी खामोशी में डूब गया। यह सवाल सचमुच कठिन था। बीरबल का उत्तर डवासन बीरबल ने हल्की सी सांस ली और बोले, जहां पनाह, सच्चाई और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जब झूठ बार बार सच धज कर आए तो वह भी सच जैसा दिख सकता है, लेकिन फर्क यह है कि सच को वक्त की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी सजावट की जरूरत नहीं होती। झूठ हमेशा तर्क ढूंढता है, सच हमेशा शांति देता है। अकबर तालियां बजाते हुए बोले, सचमुच बीरबल, आज तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुकुट की दूसरी गिरावट खाम बातों बातों में फिर वही हुआ। अकबर बीरबल की बातों से इतने प्रभावित हुए कि हंसते हंसते या सोचते सोचते उनका मुकुट फिर ढीला होकर गिर पड़ा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है बीरबल जब भी सच्चाई पलटते हैं, बादशाह का मुकुट गिरना तय है। अकबर खुद भी हंसते हुए बोले, यह मुकुट भी समझदार हो गया है। सच्चाई सुनते ही यह जमीन को सलाम करने चला आता है। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुकुट उठाकर अकबर को थमाते हुए कहा, जहां पनाह, मुकुट सिर पर रहे तो यह शान है, और जमीन पर गिरे तो यह याद दिलाता है कि हर शान अस्थाई है। असल शान आपकी विनम्रता और न्याय है। मुकुट तो बस उसकी निशानी है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम न होते तो यह मुकुट मेरे सिर पर होते हुए भी अधूरा होता। अब मुझे समझ आया कि असली बादशाहत सच्चाई की होती है, सोने चांदी की नहीं। दरबारियों की हंसी और सबकमंद दरबारियों में से कई सोचने लगे कि बीरबल की यही बुद्धि उसे खास बनाती है। वह हर बात में मजाक और सीख दोनों दे देता है। कुछ दरबारी फिर भी जलते रहे, लेकिन सब जानते थे कि बीरबल को मात देना आसान नहीं। उस दिन दरबार की समाप्ति पर लोग आपस में कहते रहे, मुकुट चाहे कितनी बार गिरे, पर बीरबल की सच्चाई हर बार उसे और चमकदार बना देती है। महल के बाहर चर्चा। दरबार के बाहर आम लोग भी यह किस्सा सुनने लगे। बाजार में, गलियों में, यहां तक कि बच्चों के खेलों में भी यही मजाक छिड़ गया। सच्चाई सुनो और मुकुट गिराओ। लोग हंसते हंसते कहते, जब बीरबल बोलेगा तो बादशाह का मुकुट संभालना मुश्किल हो जाएगा। अकबर का गुप्त इरादा। अकबर ने तय किया कि अगली बार वह खुद बीरबल को ऐसी परीक्षा देंगे जिसमें सिर्फ जवाब नहीं बल्कि कार्यवाही भी करनी होगी। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मेरा मुकुट तीसरी बार भी गिरा तो मैं उसे सोने से नहीं बल्कि सच्चाई से जड़वाऊंगा। सच्चाई का मुकुट। उस दिन से यह कहावत और गहरी हो गई, जहां सच्चाई पलटे वहां झूठ टिक नहीं सकता,
और जहां बीरबल बोले वहां बादशाह का मुकुट भी सिर पर टिक नहीं पाता। लोगों के दिलों में यह बात बैठ गई कि असली ताकत तलवार या मुकुट में नहीं, बल्कि सच बोलने के साहस में है। लुट साहब, राजा का मुकुट गिरा जब बीरबल ने सच्चाई पलटी। असली चुनौती। तीसरी गूंज। फतेहपुर सीकरी में अब यह कहावत घर घर फैल चुकी थी। जब बीरबल बोले तो बादशाह का मुकुट टिक नहीं पाता। बाजारों में, गलियों में, यहां तक कि बच्चों की खेलों में भी यही मजाक दोहराया जाता। लोग कहते, देखो, सच्चाई इतनी भारी है कि बादशाह का मुकुट भी संभल नहीं पाता। अकबर को यह सुनकर हंसी भी आती और गर्व भी, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या वाकई सच्चाई इतनी बड़ी ताकत है कि वह मुकुट को बार बार गिरा सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या बीरबल हर बार उसे संभाल पाएगा? अकबर की योजना। एक रात अकबर अपने महल की बालकनी में बैठे थे। चांदनी चारों ओर फैली थी। उन्होंने सोचा, अब तक मैंने बीरबल से सिर्फ सवाल पूछे हैं, लेकिन इस बार मैं उसे एक कार्य दूंगा जिसमें उसकी बुद्धि और कर्म दोनों की परख होगी। अगर वह इसमें सफल हुआ तो मैं मान लूंगा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अगले दिन का दरबार विशेष रूप से बुलाने का ऐलान कर दिया। दरबार में घमाघमी। सुबह का समय। दरबार में चहल पहल थी। सब दरबारी उत्सुक थे कि आज क्या नया होने वाला है। अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, बीरबल, इस बार मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। तुम्हें 3 दिन में यह साबित करना होगा कि सच्चाई सबसे कठिन परिस्थितियों में भी झूठ से बड़ी है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। दरबारियों ने सांस रोक ली। यह चुनौती पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। बीरबल का संकल्प। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चाई को साबित करने के लिए मुझे समय नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी आज्ञा है तो 3 दिन में ऐसा प्रमाण लाऊंगा कि हर कोई मान ले। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, 3 दिन बाद दरबार में तुम्हारा जवाब सुना जाएगा। पहला दिन। बीरबल महल से निकलकर आम लोगों के बीच गए। उन्होंने देखा, बाजार में एक व्यापारी नकली मसाले बेच रहा है। लोग उसे असली समझकर खरीद रहे थे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, भाई, क्या ये मसाले सचमुच असली हैं? व्यापारी ने छाती ठोककर कहा, जनाब, यह तो कश्मीर से आया असली मसाला है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो आओ, इसे यहीं परख लें। उन्होंने मसालों को पास के चबूतरे पर रखा और विशेषज्ञ बुलवा लिया। जांच होते ही सच्चाई सामने आ गई। मसाले नकली थे। लोगों ने व्यापारी को घेर लिया। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल बोले, देखा, सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन आती जरूर है, और जब आती है तो झूठ टिक नहीं पाता। दूसरा दिन। अगले दिन बीरबल गांव की ओर गए। वहां एक साधु सा आदमी लोगों से कह रहा था, मैं चमत्कार कर सकता हूं। अगर कोई मुझे सोना चढ़ाए तो उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। गांव वाले डर और आस्था में उसे सोना चढ़ाने लगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, साधु महाराज, अगर आप सचमुच चमत्कार कर सकते हैं तो पहले अपने ही रोग क्यों नहीं मिटाते? आपकी आंखें लाल हैं और खांसी भी है। साधु सकपका गया। लोग भी हंसने लगे। बीरबल ने कहा, सच्चाई यह है कि यह साधु कोई चमत्कार नहीं जानता। यह सिर्फ झूठ का सहारा लेता है। गांव वाले साधु को भगा दिए और सबने मिलकर बीरबल को धन्यवाद दिया। तीसरा दिन। तीसरे दिन बीरबल सीधे महल लौटे, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। उन्होंने अकबर को बुलाकर कहा, जहां पनाह, आज मैं आपके सामने सच्चाई और झूठ की असली लड़ाई दिखाऊंगा। उन्होंने 2 दरबारियों को आगे बुलाया, एक वही व्यापारी, दूसरा वही नकली साधु। बीरबल बोले, ये दोनों कल तक अपने अपने झूठ में जी रहे थे, लेकिन आज ये दरबार के सामने सच बोलेंगे। व्यापारी रोते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने लालच में आकर लोगों को धोखा दिया। अब कभी झूठा सामान नहीं बेचूंगा। साधु भी गिड़गिड़ाया, मैंने लोगों की आस्था का गलत इस्तेमाल किया। अब मैं सच बोलने का व्रत लेता हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मुकुट की तीसरी गिरावटन अकबर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और हंसी दोनों थे। उन्होंने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहते ही उनका मुकुट तीसरी बार सिर से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। दरबारियों ने ठहाका लगाया, देखो, सच्चाई ने फिर मुकुट गिरा दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब यह मुकुट सोने का नहीं, सच्चाई का प्रतीक है। बीरबल की अंतिम सीख।
बीरबल ने मुकुट उठाकर अकबर के सिर पर रखा और बोले, जहां अपना मुकुट सोने का हो या हीरे जवाहरात का, उसकी असली चमक तभी होती है जब वह सच्चाई के साथ जुड़ा हो। अगर बादशाह झूठ का सहारा ले तो मुकुट सिर पर होते हुए भी बोझ बन जाता है, लेकिन अगर बादशाह सच्चाई को गले लगाए तो बिना मुकुट के भी वह सबसे बड़ा शासक कहलाता है। अकबर भावुक होकर बोले, बीरबल, तुमने मेरी बादशाहत को सोने से भी ज्यादा कीमती बना दिया। सच्चाई का अमर मुकुट। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में नई कहावत गूंजने लगी, जहां बीरबल सच्चाई पलट दे वहां बादशाह का मुकुट झुक जाता है, लेकिन झुकना हार नहीं, बल्कि सच्चाई को सलाम करना है। तीसरी गिरावट की गूंज। फतेहपुर सीकरी में यह चर्चा चारों ओर फैल गई कि अकबर का मुकुट अब तक 3 बार गिर चुका है और हर बार उसकी वजह बीरबल की सच्चाई रही है। लोग कहते, सोने का मुकुट तो सिर्फ सिर पर रहता है, लेकिन सच्चाई का मुकुट दिलों पर राज करता है। अकबर भी इस बार गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मुकुट बार बार गिरता है तो इसका कोई अर्थ जरूर है। शायद यह ईश्वर का इशारा है कि बादशाहत की असली ताकत ताज या सोने में नहीं, बल्कि सच्चाई में है। अकबर की नई घोषणा। अगले दिन अकबर ने दरबार सजवाया। दरबारियों के मन में उत्सुकता थी, अब बादशाह क्या नया आदेश देंगे। अकबर उठे और ऊंची आवाज में बोले, आज मैं एक विशेष ऐलान करता हूं। यह मुकुट अब सिर्फ सोने और जवाहरात का नहीं रहेगा। आज से यह सच्चाई का मुकुट कहलाएगा। पूरा दरबार गूंज उठा। किसी ने तालियां बजाईं, किसी ने वाह वाह की। मुकुट की परीक्षा। अकबर ने कहा, लेकिन यह मुकुट अब हर किसी के सिर पर नहीं रखा जाएगा। यह सिर्फ उसी के सिर पर रखा जाएगा जो सच्चाई का दामन थामे। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में एक एक कर दरबारी आए और सच बोले। जो झूठ बोलेगा उसके सिर पर यह मुकुट कभी नहीं रखा जाएगा। दरबारी घबरा गए। कई सोचने लगे, अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। पहला दरबारी। सबसे पहले वही व्यापारी बुलाया गया जिसे बीरबल ने पकड़ा था। अकबर ने कहा, सच बोलो, क्या अब भी तुम लोगों को धोखा दोगे? व्यापारी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन अब से सिर्फ सच ही बोलूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाया। यह सच है, क्योंकि गलती मान लेना ही सच्चाई की पहली सीढ़ी है। अकबर ने मुकुट व्यापारी के सिर पर रख दिया और कहा, यह मुकुट अब तुम्हें सच्चाई निभाने की याद दिलाएगा। दूसरा दरबारी। अब वही साधु बुलाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच चमत्कार करते हो? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, अब मैं मानता हूं कि मेरा चमत्कार सिर्फ झूठ था। असली चमत्कार मेहनत और ईमानदारी है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, इसने अब सच्चाई को स्वीकार किया है। यही इसकी सबसे बड़ी साधना है। अकबर ने मुकुट उसके सिर पर भी रखा। दरबारियों की घबराहट। अब बारी आई अन्य दरबारियों की। कुछ दरबारी जल भुन गए। अब बीरबल की वजह से हमें भी सच बोलना पड़ेगा। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, यह झूठ है, क्योंकि अगर इसे सच बोलना ही होता तो इसे खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप सबको दिखता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वह दरबारी शर्मिंदा होकर बैठ गया। अकबर की परीक्षा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। तुम सच बताओ, क्या मैं सबसे न्यायप्रिय बादशाह हूं? पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। यह सबसे कठिन प्रश्न था। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन सबसे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायप्रिय तो वह है जो आकाश में बैठा है, खुद ईश्वर। आप उसी के दूत हैं। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, वाह बीरबल, तुमने सच बोलते हुए भी मेरी शान कम नहीं की, बल्कि और बढ़ा दी। मुकुट की चौथी गिरावट। बातों बातों में अकबर फिर हंसते हंसते आगे झुके और मुकुट चौथी बार गिर पड़ा। दरबार में शोर मच गया। फिर गिरा, फिर गिरा। अकबर खुद भी हंसते हंसते बोले, लगता है यह मुकुट हर बार सच्चाई को सलाम करने नीचे आता है। बीरबल ने उठाकर मुकुट अकबर के सिर पर रखा और कहा, जहां पनाह, अब यह मुकुट सिर्फ आपका नहीं रहा, यह हर उस इंसान का है जो सच्चाई को अपनाएगा। उत्सव की तैयारी। अकबर ने आदेश दिया, कल पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। आज से यह मुकुट सच्चाई का मुकुट कहलाएगा और हर साल
इस दिन को हम सच्चाई दिवस के रूप में मनाएंगे। फतेहपुर सीकरी में ढोल नगाड़े बजने लगे, गलियों में रोशनी सजाई गई, लोग नाचने गाने लगे। जनता की भागीदारी। अगले दिन आम लोग दरबार में जुटे। अकबर ने मुकुट ऊंचा उठाकर कहा, यह मुकुट सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका है, क्योंकि असली ताकत जनता की सच्चाई है। लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए, सच्चाई अमर रहे, बीरबल अमर रहे, बादशाह अकबर जिंदाबाद। बीरबल की अंतिम सीखन उत्सव के अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मुकुट बार बार गिरा, लेकिन हर बार यह हमें यही सिखाने आया कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सच्चाई के सामने वह ढह जाता है। मुकुट की गिरावट हार नहीं थी, बल्कि सच्चाई का अभिवादन थी। अकबर ने गर्व से कहा, आज से यह मुकुट गिरना बंद करेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ सच्चाई का मुकुट है, और जब मुकुट सच्चाई पर टिका हो तो वह कभी नहीं गिरता। अमर मुकुट। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में नई कहावत जन्मी, सच्चाई का मुकुट कभी नहीं गिरता, वह हर दिल पर चमकता है। लोग अपने बच्चों को यही शिक्षा देने लगे कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई में है। अकबर। बीरबल की कहानी। मुकुट की सच्चाई। दरबार में हलचल। दरबार में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। अकबर का मुकुट गिरने वाली घटना ने सबको अंदर तक हिला दिया था। अकबर ने हंसते हुए खुद को मूर्ख कहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह बात खटक रही थी। वह सोचने लगे, क्या सचमुच मैं मूर्ख हूं, या बीरबल की चतुराई इतनी गहरी है कि मैं उसके सामने सामान्य सा लगता हूं। बीरबल जानता था कि अकबर महान शासक हैं, उनमें बुद्धि भी है और साहस भी, लेकिन कभी कभी उनकी जिज्ञासा उन्हें ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती थी जिनका उत्तर साधारण तरीके से देना असंभव होता। उसी दिन दरबार में एक नया सवाल उठा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, सच और झूठ का फैसला करना आसान है, लेकिन बताओ, अगर कोई बात आधी सच और आधी झूठ हो तो उसे क्या कहोगे? दरबारियों के चेहरे उतर गए। यह सवाल बिल्कुल नया था। आधा सच, आधा झूठ। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच और झूठ एक साथ मिल जाते हैं वहां भ्रम पैदा होता है महाराज, और भ्रम ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि पूरा झूठ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन आधा सच ढककर बोला जाए तो लोग उसे पूरा सच मान लेते हैं। अकबर बोले, तो क्या आधा सच झूठ से भी बड़ा अपराध है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां महाराज, पूरे झूठ में आदमी सावधान रहता है, लेकिन आधा सच सुनकर वह धोखा खा जाता है, इसीलिए आधा सच सबसे खतरनाक झूठ है। दरबार गूंज उठा, सबने ताली बजाई। नया परीक्षण। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कल तक एक ऐसी चीज लाओ जो दिखने में सच लगे लेकिन हो झूठ, और एक ऐसी चीज भी लाओ जो झूठ लगे लेकिन उसमें छिपा हो सच। दरबार में सब दंग रह गए। यह तो बड़ा कठिन काम था। बीरबल की खोजन बीरबल घर पहुंचे। रात भर सोचते रहे, कभी कलम उठाते, कभी आईना देखते, कभी आसमान की ओर देखते। फिर उन्हें एक अनोखा विचार आया। सुबह होते ही वे कुछ सामान लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या लाए हो? बीरबल ने सबसे पहले एक आईना मोड़ निकाला और कहा, महाराज, यह आईना सच भी दिखाता है और झूठ भी। चेहरा जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। यह सच है, लेकिन यह उल्टा दिखाता है। यह झूठ है, यानी यह झूठ के भीतर छिपा हुआ सच है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, और दूसरी चीज? बीरबल ने जेब से सोने का सिक्का मौस निकाला। यह सिक्का असली है, लेकिन अगर कोई कहे कि धन ही सुख है तो यह झूठ है, क्योंकि सुख केवल धन में नहीं, बुद्धि और संतोष में है। यानी यह चीज देखने में सच लगती है लेकिन असल में झूठ है। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगा। दरबारियों की ईर्ष्या। कुछ दरबारी बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से परेशान थे। वे सोचते, हर सवाल का जवाब बीरबल के पास ही क्यों होता है? हम लोग क्या मूर्ख हैं? मुल्ला दो प्याजा सबसे ज्यादा चिढ़े हुए थे। उन्होंने बाकी दरबारियों से कहा, अगर यही हाल रहा तो एक दिन अकबर बीरबल को ही राजा बना देंगे। सब हंस पड़े, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या भरी रही। उन्होंने ठाना कि अब बीरबल को नीचा दिखाना ही होगा। सच्चाई की अग्नि परीक्षा। अकबर ने एक दिन ऐलान किया, कल दरबार में हर कोई अपनी सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ लेकर आएगा, और बीरबल तय करेंगे कि किसका जवाब सही है। सभी दरबारी तैयार होने लगे।
किसी ने सोचा कि वह अपनी बहादुरी बताएगा, कोई अपनी भलाई का बखान करेगा। लेकिन झूठ क्या होगा, यह तय करना मुश्किल था। बीरबल मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि दरबारी अपने अपने स्वार्थ के अनुसार सच और झूठ दिखाएंगे। दरबार का दिन। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी बातें लेकर आए। एक दरबारी बोला, मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, और मेरा झूठ यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए। अगर तुम सच बोलते हो तो अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता ही है। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा दरबारी बोला, मेरा सच यह है कि मैं राजा का सबसे वफादार सेवक हूं, और मेरा झूठ यह है कि मैं बिना इनाम के भी खुश हूं। बीरबल ने कहा, अगर तुम सचमुच वफादार होते तो इनाम की उम्मीद नहीं करते। फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का जवाब। आखिर में अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मैं हमेशा आपका सेवक रहूंगा, और मेरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं कभी गलती नहीं करता, क्योंकि इंसान बिना गलती किए इंसान नहीं कहलाता। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उठकर बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया, और तुम्हारा झूठ इतना प्यारा है कि वह भी सच जैसा लगता है। सीख। उस दिन दरबार में सभी ने एक बात सीखी कि पॉसम दैट सच और झूठ का खेल केवल शब्दों का नहीं बल्कि नीयत का होता है। बीरबल ने साबित किया कि जहां लोग अपने स्वार्थ छिपाने के लिए सच का मुखौटा पहनते हैं, वहीं सच्चा इंसान झूठ बोलते हुए भी लोगों को सच का आईना दिखा देता है। अकबर की स्वीकारोक्ति। रात को अकेले बैठकर अकबर ने सोचा, आज मैं समझ गया कि बीरबल मुझे मूर्ख नहीं बनाते बल्कि मेरी आंखें खोलते हैं। असल में मूर्खता यह है कि हम अपने अहंकार को सच मान लें। उन्होंने अगली सुबह दरबार में घोषणा की, अगर मैं सच देख पाता हूं तो केवल बीरबल की वजह से, और अगर मेरा मुकुट कभी गिरा था तो वह मेरा अभिमान गिराने के लिए गिरा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुकुट तभी चमकता है जब वह सिर पर नहीं दिल पर टिका हो। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर इनाम दिया। इस घटना के बाद दरबारियों की ईर्ष्या और बढ़ी, लेकिन अकबर और बीरबल का रिश्ता और गहरा हो गया। जहां सच और झूठ का खेल सबसे कठिन था, वहां बीरबल ने अपनी बुद्धि से यह साबित किया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि इरादों में छिपी होती है। अकबर, बीरबल की कहानी, सच्चाई की अग्नि परीक्षा। ना नाश। 15वां अध्याय, ईर्ष्या का जाल। दरबार में जिस दिन अकबर ने यह घोषणा की कि अगर मैं सच देख पाता हूं तो केवल बीरबल की वजह से, उस दिन से कई दरबारियों के मन में ईर्ष्या की आग और तेज भड़क उठी। मुल्ला दो प्याजा ने अपने साथियों से कहा, हमारी बुद्धि भी कम नहीं, लेकिन अकबर को केवल बीरबल ही दिखाई देते हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन बीरबल हम सबको दरबार से बाहर कर देंगे। दरबारी एक दूसरे को भड़काने लगे। किसी ने कहा, बीरबल हमेशा राजा को मूर्ख बना देते हैं। किसी ने कहा, अगर बीरबल न हो तो राजा हमसे भी सवाल पूछेंगे। धीरे धीरे यह ईर्ष्या साजिश में बदलने लगी। दंडाह। 16वां अध्याय, चालाक योजना। मुल्ला दो प्याजा ने एक दिन गुप्त बैठक बुलाई। सब दरबारी रात को चुपचाप महल के पिछवाड़े में इकट्ठा हुए। मुल्ला बोला, हमें बीरबल को ऐसी स्थिति में लाना होगा जहां उनकी बुद्धि भी काम न करे, राजा को यकीन हो जाए कि बीरबल भी गलती कर सकते हैं। एक दरबारी बोला, लेकिन कैसे? बीरबल तो हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हम उन्हें वो ऐसा सच और झूठक देंगे जिसे वे समझ ही ना पाएं, और राजा को लगेगा कि बीरबल भी असफल हो सकते हैं। सबने तालियां बजाईं। योजना तैयार हो गई। 17वां अध्याय, राजा का नया सवाल। अगले दिन दरबार में अचानक मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से कहा, महाराज, हम सबने बीरबल की बुद्धि को बहुत देखा है, लेकिन क्या वे इस सच और झूठ का फर्कन हर परिस्थिति में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। अकबर मुस्कुराए। पूछो, मैं भी देखना चाहता हूं। मुल्ला ने एक छोटी पोटली निकाली। उसमें से एक कीमती रत्नास और एक साधारण सा कांच का टुकड़ा सॉस निकाला। वह बोला, महाराज, इन दोनों में से एक असली हीरा है और एक नकली। हम चाहते हैं कि बीरबल बिना छुए और बिना तोड़े सिर्फ देखकर बता दें कि कौन सा असली है।
दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सचमुच कठिन सवाल था। गुनाज़ 18वां अध्याय। बीरबल की मुश्किल असल। बीरबल ने दोनों वस्तुएं ध्यान से देखीं। दोनों बिल्कुल एक जैसी चमक रही थीं। एक में हल्की सी दरार थी, लेकिन वह भी असली हीरे में हो सकती थी। सारे दरबारी बीरबल को घूर रहे थे। उनकी नजर में यह मौका था। अगर बीरबल चूक गए तो राजा का भरोसा डगमगा जाएगा। अकबर भी उत्सुक थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है, सही चुनो। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक मुस्कुराए। डरीला 19वां अध्याय। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों पत्थरों को सामने रख दिया और कहा, महाराज, असली और नकली की पहचान इंसान की आंख से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। अगर कोई चीज लोगों को धोखा दे तो वह चाहे कितनी भी चमके, नकली ही होती है, और जो चीज सच को छिपाए नहीं वही असली है। अकबर बोले, तो फिर कौन सा असली है? बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और बोले, महाराज, असली तो यह है। उन्होंने हीरे की ओर इशारा किया। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि हीरा कौन सा है। असल सवाल यह है कि मुल्ला दरबार में सच छिपाकर क्यों लाए। पूरा दरबार दंग रह गया। नान 20वां अध्याय। साजिश का पर्दाफाश। अकबर ने तुरंत मुल्ला से पूछा, यह हीरा तुम्हें कहां से मिला? मुल्ला हकबकाए। उन्होंने जवाब टालना चाहा, लेकिन अकबर की तेज नजरों से बच न सके। आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि यह हीरा एक व्यापारी से गुप्त रूप से लिया था, ताकि बीरबल को अपमानित किया जा सके। अकबर क्रोधित हो उठे। दरबार की गरिमा से खिलवाड़ करने की हिम्मत की तुमने? बीरबल की परीक्षा लेना चाहो तो सच्चाई से लो, धोखे से नहीं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। चतनु 21वां अध्याय। अकबर की चेतावनी। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, जिस दरबार में छल होगा वहां न्याय नहीं रह पाएगा। आज से अगर किसी ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए साजिश की तो उसका दरबार में स्थान हमेशा के लिए छिन जाएगा। दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे सब समझ गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ गई है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, झूठ हमेशा सच से डरता है, और सच को बचाने के लिए हमें केवल आंख ही नहीं दिल भी खोलना पड़ता है। खंसा 22वां अध्याय। जनता की परीक्षा। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अगर दरबारियों की परीक्षा ली जा सकती है तो जनता की भी क्यों नहीं। कल हम सबके सामने एक सभा करेंगे और वहां बीरबल जनता को सिखाएंगे कि सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए। अगले दिन महल के प्रांगण में हजारों लोग इकट्ठा हुए। अकबर सिंहासन पर बैठे और बीरबल सामने खड़े हो गए। 23वां अध्याय। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, लोगों, सच और झूठ का फर्क पहचानना मुश्किल नहीं है। सच वह है जो सबके लिए एक सा हो, और झूठ वह है जो केवल कुछ लोगों के फायदे के लिए हो। अगर कोई कहे सूरज पश्चिम से निकलेगा तो यह झूठ है, क्योंकि हर किसी को पता है कि सूरज पूर्व से निकलता है। लेकिन अगर कोई कहे अमीर ही खुश रहते हैं तो यह आधा सच है, क्योंकि अमीरी सुख नहीं देती, संतोष सुख देता है। याद रखो, आधे सच से हमेशा सावधान रहना। जनता तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। चैप्टर 24वां अध्याय। राजा का परीक्षण। सभा के बाद अकबर ने एक और शरारती सवाल किया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मैं भी कभी झूठ बोलता हूं? सभी लोग चौंक गए। राजा से ऐसा सवाल पूछना आसान नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप कहें कि आप कभी झूठ नहीं बोलते तो यह सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि इंसान कभी न कभी झूठ बोल ही देता है। आप महान हैं, लेकिन इंसान हैं, भगवान नहीं। अकबर जोर से हंस पड़े। सच कहा बीरबल, आज तुमने मुझे खुद का आईना दिखा दिया। नादस 25वां अध्याय। ईर्ष्या का अंत। इस घटना के बाद दरबारियों की ईर्ष्या लगभग खत्म हो गई। वे समझ गए कि बीरबल को हराना आसान नहीं, बल्कि उनसे सीखना ही बेहतर है। मुल्ला दो प्याजा ने भी बीरबल से माफी मांगी और कहा, अब से मैं तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि साथी बनूंगा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, विरोध से नहीं, मिलकर ही सच्चाई की रक्षा की जा सकती है। अकबर ने पूरी सभा में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में यह नियम होगा कि हर फैसला सच और झूठ के आधार पर होगा, न कि किसी की ताकत या धन के आधार पर, और इस काम में बीरबल मेरी आंख और मेरा दिल होंगे। सभा में उपस्थित हर नागरिक ने जयकारा लगाया।
बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुकुट तभी टिकता है जब सच पर टिका हो। अगर कभी मुकुट गिरे तो समझ लीजिएगा कि उसमें झूठ का बोझ बढ़ गया है। अकबर मुस्कुराए और बोले, और तब मुझे याद रहेगा कि बीरबल ही वह रोशनी है जो मुझे अंधकार से बचाती है। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ दरबारियों की साजिश नाकाम की, बल्कि जनता को भी यह सिखाया कि आधा सच असल में सबसे बड़ा झूठ होता है। जहां ईर्ष्या और छल खत्म हुआ, वहां सच्चाई और बुद्धि का राज्य और मजबूत हुआ। अकबर बीरबल कथा, सच्चाई की अग्निपरीक्षा। 27वां अध्याय, बाहरी चुनौती। फतेहपुर सीकरी में बीरबल की बुद्धि और अकबर की दरियादिली की कहानियां चारों ओर फैल चुकी थीं। हर पड़ोसी राज्य में चर्चा होती, अकबर के दरबार में एक बीरबल हैं जिनसे सच झूठ छुप ही नहीं सकता। यह सुनकर कई राजा और विद्वान असहज हो उठे। किसी ने कहा, क्या वाकई ऐसा है? क्या बीरबल हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? तो किसी ने चुनौती देने की सोची। अंततः एक दूरस्थ राज्य का प्रसिद्ध विद्वान चतुरसेन मुन अकबर के दरबार पहुंचा। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नामक रत्न है जो हर सवाल का जवाब जानता है। मैं यहां उनकी परीक्षा लेने आया हूं। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें ऐसे अवसर बहुत प्रिय थे। स्वागत है चतुरसेन, आज देखेंगे कि तुम्हारा ज्ञान बड़ा है या मेरे बीरबल की बुद्धि। अदोडिसी 28वां अध्याय, पहला सवाल। विद्वान ने बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, बताओ, सच क्या है? लोग कहते हैं हर इंसान सच बोलना चाहता है, लेकिन फिर झूठ क्यों फैला हुआ है? दरबारियों ने सांस रोक ली। यह प्रश्न गूढ़ था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच वही है जो सभी को समान रूप से दिखे और स्वीकार्य हो, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा, लालच और भय के कारण उस सच को तोड़ मरोड़ देता है। झूठ इसलिए फैलता है क्योंकि लोग आसान रास्ता चुनना चाहते हैं। सच पर चलना कठिन है लेकिन स्थायी है। झूठ पर चलना आसान है लेकिन नाशकारी। अकबर ने सिर हिलाया। वाह, उत्तर गहन और स्पष्ट। विद्वान कुछ असहज हुआ। अदरिटिस 29वां अध्याय, दूसरा सवाल। विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, अगर सच इतना महान है तो फिर इतिहास में सबसे बड़े विजेता तलवार वाले क्यों बने? सच बोलने वाले क्यों नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, तलवार वाला केवल जमीन जीत सकता है, लेकिन सच बोलने वाला दिल जीतता है। जमीन पर राज करने वाले का नाम मिट जाता है, लेकिन दिलों पर राज करने वाला अमर हो जाता है। कौरवों की सेना विशाल थी, फिर भी 5 पांडव जीते क्योंकि उनके साथ सच था। अकबर आज महान कहलाते हैं क्योंकि केवल तलवार से नहीं, सच और न्याय से राज करते हैं। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डुडारी 30वां अध्याय, तीसरा सवाल। विद्वान ने माथे पर पसीना पोंछा और पूछा, ठीक है बीरबल, बताओ, क्या ऐसा कोई झूठ है जो सच से भी बड़ा हो? यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, अब देखना मजा आएगा, शायद बीरबल फंस जाए। बीरबल शांत स्वर में बोले, हां, ऐसा झूठ है जिसे हम उम्मीदबन कहते हैं। जब कोई बीमार होता है और वैद्य कहता है तुम ठीक हो जाओगे, तो वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उस झूठ में ऐसी ताकत होती है कि रोगी सचमुच ठीक होने लगता है। ऐसा झूठ जो जीवन दे, वह सच से भी बड़ा है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। शाबाश बीरबल, आज फिर तुमने हमें चौंका दिया। नाट 31वां अध्याय, विद्वान की चालाकी। विद्वान चतुरसेन हार मानने को तैयार न था। उसने जेब से 2 पत्र निकाले और अकबर को दी। जहां पनाह, इनमें से एक पत्र पर मैंने सच लिखा है और दूसरे पर झूठ। बीरबल बिना पढ़े बताएं कि कौन सा पत्र सच है और कौन सा झूठ। अकबर ने उत्सुकता से पत्र बीरबल को दिखाए। बीरबल ने दोनों को हाथ में लिया, आंखें मूंदी और मुस्कुराए। जहां पनाह, इन पत्रों पर लिखा हुआ चाहे जो हो, लेकिन असली सच यह है कि चतुरसेन खुद को विद्वान साबित करना चाहता है, और झूठ यह है कि वह केवल परीक्षा लेने आया है। असल में इसका उद्देश्य है बीरबल को नीचा दिखाना। तो सच का पत्र वही है जिसमें उसका असली इरादा झलकता है, अहंकार। विद्वान निरुत्तर हो गया। हर्षकोडियू 32वां अध्याय, मुकुट का फिर गिरना। अकबर हंसते हंसते इतने झूमे कि उनका मुकुट फिर जमीन पर गिर पड़ा। दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने खुद कहा, लगता है बीरबल जब भी सच पलटते हैं मेरा मुकुट गिरना तय है।
बीरबल ने झुककर मुकुट उठाया और कहा, जहांपनाह, ये मुकुट केवल आपके सिर का नहीं बल्कि आपके दिल का भी है। जब दिल हंसता है और सच स्वीकार करता है तो मुकुट हल्का हो जाता है। 59 33वां अध्याय। जनता का सवाल। सभा में बैठे एक वृद्ध किसान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बीरबल जी, सच और झूठ तो आपने समझा दिया, लेकिन हमें यह बताइए, गरीब का सच और अमीर का सच अलग क्यों होता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच कभी अलग नहीं होता बेटा। बस अमीर के पास उसे छिपाने के साधन होते हैं और गरीब के पास नहीं। अमीर झूठ बोलकर भी बच जाता है क्योंकि उसके पास ताकत होती है। गरीब सच बोलकर भी सजा पाता है क्योंकि उसके पास सहारा नहीं। लेकिन याद रखो, अंत में अमीर का झूठ गिरता है और गरीब का सच जीतता है। जनता भावुक होकर बीरबल की जय जयकार करने लगी। 9 फरस। 34वां अध्याय। विद्वान की हार। विद्वान चतुरसेन थक कर बोला, महाराज, मैं मान गया, बीरबल केवल विद्वान नहीं बल्कि सच्चे मार्गदर्शक हैं। आज से मैं भी मानूंगा कि सच का दरबार केवल फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने गर्व से कहा, आज तुमने केवल बीरबल की नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य की ताकत मान ली है। 35वां अध्याय। अंतिम सीख। उस दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल का सम्मान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। जब तक यह दरबार रहेगा, सच और न्याय इसकी नींव होंगे, और जब भी मेरा मुकुट गिरेगा, समझ लेना कि बीरबल ने फिर किसी झूठ को पलट दिया है। दरबार गूंज उठा, बीरबल। इस तीसरे भाग में बीरबल ने न केवल एक बाहरी विद्वान को पराजित किया बल्कि जनता और अकबर को यह सिखाया कि सच केवल किताबों में नहीं बल्कि दिल और कर्म में होता है। जहां ईमानदारी होती है वहां मुकुट गिर भी जाए तो और चमक उठता है। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी, सच का खेल, झूठ का आईना, मुकुट गिरने के बाद का किस्सा। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो हंसी ठिठोली और चतुराई से भरी रहती हैं, परंतु जब राजा स्वयं किसी खेल में उलझ जाते हैं और बीरबल अपनी बुद्धि से सारा दरबार हंसा देता है, तब वह किस्सा हमेशा सुनने लायक बन जाता है। पिछले प्रसंग में आपने देखा कि अकबर ने बीरबल से एक चालाक सवाल किया और जब बीरबल ने सच्चाई पलट कर दिखाई तो हंसी में अकबर का मुकुट ही गिर पड़ा। लेकिन यही तो शुरुआत थी, असली मजा तो अब आने वाला था। डाबरा। पहला दृश्य। दरबार का अगला दिन। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, अकबर ने अपने सिर पर मुकुट को थोड़ा संभालते हुए कहा, बीरबल, कल तो तुमने मुझे पूरा दरबार के सामने हंसाया, पर याद रखो, मैं केवल राजा ही नहीं, सम्राट हूं, और सम्राट को हंसाना आसान है पर सम्राट से जीतना कठिन है। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर सम्राट जीत जाए तो प्रजा खुश होती है और अगर बीरबल जीत जाए तो सम्राट भी खुश हो जाते हैं। दरबार ठाकों से गूंज गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही चालाक हो तो आज से एक नया खेल शुरू करते हैं। इसका नाम होगा सच का खेल और झूठ का आईना। नंबर 4। दूसरा दृश्य। सच और झूठ की कसौटी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज हर कोई एक एक झूठ बोलेगा और बीरबल को सच निकालना होगा। अगर बीरबल हारा तो उसे बिना इनाम के दरबार से जाना होगा, और अगर जीता तो बीरबल को 2 गुना इनाम मिलेगा। दरबारी खुश हो उठे। आखिरकार उन्हें मौका मिल रहा था बीरबल को कठिनाई में डालने का। सबसे पहले एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं इतना अमीर हूं कि अगर चाहे तो पूरे आगरे को सोने से पाट दूं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, इसमें सच कहां है? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, झूठ यह है कि यह आगरे को सोने से पाट सकता है। सच यह है कि यह सिर्फ दरबार में अपनी डींगे हाँक सकता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अंचालनी। तीसरा दृश्य। झूठ का बड़ा दावा। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं इतना ताकतवर हूं कि अकेले हाथी को उठा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। झूठ यह है कि यह हाथी को उठा सकता है। सच यह है कि इसे हाथी देखकर ही पसीना आ जाता है, और कभी कभी तो पत्नी की बात उठाना भी मुश्किल हो जाता है। अब की बार हंसी इतनी गूंजी कि खुद अकबर भी हंसते हंसते अपना मुकुट फिर से संभालने लगे। नो सिंह। चौथा दृश्य। अकबर का चुनौतीपूर्ण झूठ। अब अकबर खुद बोले, ठीक है बीरबल, अब मेरी बारी। सुनो, मैं कभी गलती नहीं करता। पूरा दरबार चुप हो गया।
यह सवाल कठिन था। सम्राट खुद कह रहे थे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपना, झूठ यह है कि आप कभी गलती नहीं करते, और सच यह है कि आपकी सबसे बड़ी गलती यह कहना है कि आप गलती नहीं करते। दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारी जुबान तो तीर से भी तेज है, हर बार मुझे ही उलझा देते हो। डांडी। 5वां दृश्य। प्रजा की एंट्री। अब अकबर ने नया आदेश दिया। आज से केवल दरबारी ही नहीं, बल्कि आम प्रजा भी अपने झूठ और सच लेकर दरबार आएगी। बीरबल को सबका जवाब देना होगा। अगले दिन दर्जनों लोग दरबार में आए। एक किसान बोला, जहांपना, मेरी गाय इतनी दूध देती है कि पूरा यमुना नदी उसमें डूब जाए। बीरबल मुस्कुराए। झूठ यह है कि गाय यमुना भर सकती है। सच यह है कि गाय अगर यमुना भर भी दे तो यह किसान पहले दूध बेचकर पैसा गिनने बैठ जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज गया। डांस। 6ठा दृश्य। बीरबल की परीक्षा। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, जहांपनाह, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब पूरा दरबार सोच में पड़ गया। क्या यह सच था या झूठ? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, झूठ यह है कि यह औरत कभी झूठ नहीं बोलती, और सच यह है कि अभी अभी इसने झूठ बोल दिया। बूढ़ी औरत पहले तो चौंकी, फिर खुद ही हंस पड़ी। अल्लाह सरा। 7वां दृश्य। साजिश का पर्दाफाश। लेकिन दरबारियों में कुछ ऐसे भी थे जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक दिन ऐसा झूठ बोला जाए जिससे बीरबल फंस जाए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने कल रात सपने में देखा कि बीरबल ने खुद स्वीकार किया कि वह राजा से ज्यादा चालाक नहीं है। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, अब इसका सच बताओ। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, झूठ यह है कि इसने सपना देखा। सच यह है कि इसे नींद ही नहीं आती, क्योंकि यह दिन रात मेरे बारे में सोचता रहता है। अब की बार हंसी का ऐसा धमाका हुआ कि महल की दीवारें तक गूंज उठीं। 8वां दृश्य। अकबर की हार। धीरे धीरे कई दिन बीते। हर दिन दरबार में नए नए लोग आते, झूठ बोलते और बीरबल सच दिखा देते। आखिरकार एक दिन अकबर ने थक कर कहा, बीरबल, मान गया, तुम्हें हराना असंभव है। तुम्हारी बुद्धि मेरे मुकुट से भी भारी है। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, मुकुट तो सिर पर होता है, पर बुद्धि सिर के अंदर। अगर दोनों का मेल हो जाए तभी राज और प्रजा दोनों सुखी रहते हैं। अनब्रीने। 9वां दृश्य। नया सबक। इस पूरे खेल ने अकबर को एक गहरा सबक दिया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से दरबार में झूठ बोलने पर सजा नहीं होगी, लेकिन सच छिपाने पर जरूर होगी, क्योंकि झूठ हंसी पैदा कर सकता है, पर सच ही विश्वास पैदा करता है। दरबारियों ने ताली बजाई और प्रजा खुशी से झूम उठी। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर को हंसी से लोटपोट कर दिया, बल्कि सच और झूठ की गहराई भी समझा दी। जहांपनाह का मुकुट कई बार गिरा, पर हर बार